तो सर ये बताइए कि बहुत से डेयरी फार्म खुले बंद हो गए, इसका क्या कारण है? 90% बंद हो जाते हैं। हाँ। 90% जो फार्म बंद होते हैं उसमें सबसे बड़ी बात होती है। जी सर, सबको समस्या ये होती है कि अगर बछिया दी तो ठीक है, अगर बछड़े दे दी तो वो कहाँ पे रखेंगे, कैसे रखेंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना आकाश यादव। आगे एक डेयरी फार्म है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे, काफी मॉडल तरीके से अपने ये फार्म को बनवाए हुए हैं। हालांकि ये डेयरी फार्म है और ये काफी यूनिक तरीके से अपना ये सब मैनेजमेंट किए हुए हैं और हमारे बेरोजगार व्यक्ति के लिए, और चाहे जो फार्मिंग लाइन से जुड़ना चाहता है और जो फार्मिंग करना चाहता है उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। आप ये वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए अभी तक नहीं किए होंगे। आइए यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। आइए दोस्तों, ये देखिए, ये इनका ये द्वार है, ये इधर इनके लिए नाद बनवाए हुए हैं पूरा व्यवस्थित तरीके से, काफी यूनिक है जो कि ये जमीन में ये नाद बनवाए हुए हैं। आइए संपूर्ण जानकारी लेते हैं इन्हीं से। सबसे पहले सर ये आप माइक लगा लीजिए। नमस्कार सर। सबसे पहले सर ये बताइए कि यहाँ का लोकेशन क्या है और आपका नाम क्या पड़ता है? लोकेशन ये है, ये बिरनो थाने पड़ता है, ये जगह का नाम अच्छा, है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यूपी में। हाँ हाँ। तो सर आपके पास इस समय कितने पशु हैं? इस फार्म पे अभी जो दुधारू पशु हैं उनकी संख्या 14 है। अच्छा, 14 दुधारू हैं। 14 और दुधारू पशु हैं। बछिया जो है वो 15 यहाँ पे हेफर्स और काफ जो हैं, फीमेल काफ्स मिला के वो अपने यहाँ पे लगभग 15 है वो। अच्छा, यानी 30 की संख्या में है। 29 पशु हैं इस फार्म पे, 29 हैं। ये कितने का एकदम टोटल शेड है? ये कितने पशुओं का? ये 70 गायों के लिए बना हुआ शेड है। आप 35 एक तरफ 35 एक तरफ आप गाय इसमें रख सकते हैं। तो सर हम देख पा रहे हैं, एक चीज हमें आप बताइए कि आप जो ये नाद है ये क्यों नीचे बनवाए हुए हैं सर? आप सबसे बड़ी बात है कि पशु को अगर आप किसी खेत में आप छोड़ते हैं, ठीक है ना, ये एक तो पहली बात तो ये एनडीआरआई का पैटर्न है और बड़े से बड़े आप फार्म पे देखेंगे तो यही पैटर्न होगा। अच्छा जी। पशु को अगर आप खेत में छोड़ेंगे तो वो घास को नीचे से ही चरेगी, वो ग्रेजिंग एनिमल है, चरने का ही उसका स्वभाव है। मानव ने अपनी सुविधा अनुसार उसको धीरे धीरे नाद बनाया और बनाकर उसको झुकना ना पड़े, जल्दी जल्दी उसको सर्व कर दे फीड, तो उसको ऊपर करने लगा। जबकि होना ये चाहिए कि जितना नीचे से खाएगी उतना ही बेटर तरीके से खाएगी, एंजाइम बनेगा। दाना आप कितना भी खिला दीजिए, चारा आप कितना भी खिला दीजिए, अगर अच्छा एंजाइम नहीं बन रहा है, उसके मुंह में नहीं बन रहा है तो वो पाचता नहीं है। वो जब पाचन क्रिया पूरी नहीं होती तो दूध नहीं बनता है। और आप लोग पशु रखते हैं, किसान भाई जितने भी पशु रखना का प्लान कर रहे हैं, रख रहे हैं, वो सिर्फ दूध के उत्पादन के लिए कर रहे हैं। दूध उत्पादन होगा तो कुछ 2 रुपए उनको भी बचेगा, पशुओं को भी सुख वो दे पाएंगे और अपने भी सुखी रह पाएंगे वो। अच्छा जी, ये बताइए कि सभी लोग अपने सुविधा अनुसार ये अब धीरे धीरे ऊपर कर दिए, धीरे धीरे ऊपर करते चलेंगे। उसको ऊपर नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना नीचे करना बेहतर रहेगा, स्वाभाविक नहीं ही रहे, नीचे रहे जितना रह सके। अच्छा सर ये बताइए कि आप तो टोटल ये मिल्क के लिए, दूध के लिए ये पर्पज से रखे हुए हैं इसे, तो इनका डेली का प्रोडक्शन कितना हो जाता है? प्रति गाय, कुछ गाय जैसे इसमें ड्राई भी हैं अभी, लेकिन प्रति गाय जो है यहाँ पे जो गाय है, प्रति गाय 17 से 18 लीटर की गाय है। मतलब एवरेज मिल्क की हम बात कर लें, जैसे 17 से 18 मीटर। हाँ, जैसे कुछ गायों की यहाँ पे दूध की क्षमता है 24 लीटर है, कुछ 22 लीटर है और कुछ की 16 लीटर भी है, 17 लीटर भी है। तो एवरेज 18 लीटर के आसपास हमारा आ जाता है। ये सारी जो है HF क्रॉस गाय है, इसको बोलते हैं। होल्स्टीन फ्रिजिशियन की क्रॉस है ये, देसी से। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, ये देसी जो देसी नस्ल से क्रॉस गाय है, दोनों का मिक्स ब्रीड है। अच्छा जी। तो इनका एवरेज है 16 से 17 लीटर, 17 से 18 लीटर। अच्छा जी, तो इनका दूध आप ये मार्केट में बेचते हैं कि इनका कुछ और करते हैं? इस फार्म पे एक कंपनी रजिस्टर्ड है और भी, झुल्लन के नाम से, बिरनो डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट्स का ये फार्म है। झुल्लन के नाम से डेयरी रजिस्टर्ड है, वो कंपनी रजिस्टर्ड है। उसमें काऊ मिल्क, जितना गायों का अपना दूध है, और बाकी बचे हुए किसान जितने आसपास क्षेत्र के किसान हैं उनका गाय का दूध इकट्ठा करके काऊ मिल्क पैक हो जाता है। अच्छा, पैकिंग। हाँ, कुछ भैंसों का जो दूध इकट्ठा होता है उनका फुल क्रीम बना के, फुल क्रीम दूध पैक करके उसको स्टैंडर्डाइज्ड है, उसके पे कितना फैट कितना एसएनएफ होना चाहिए उसके हिसाब से उस पर पैक होता है वो। अच्छा जी। तो वो मार्केट में जाता है, गाजीपुर और मऊ जैसे, बलिया जैसी मार्केट पे, नजदीकी मार्केट में भी जा रहा है। अभी दूध की थोड़ा सा उत्पादन क्षेत्रों में कम है, थोड़ा मार्केट में जाता है वो। जैसे सर इस समय इधर का रेट क्या चल रहा है दूध का? दूध का यहाँ का रेट जैसे अनुमानतन देख के चलिए कि जो खरीद है, अगर किसानों से कोई डेयरी पे खरीदता है, जैसे बाल्टे वाले भाई लोग हैं अपने वो खरीदते हैं, तो वो 35 रुपए 30 रुपए खरीद रहे हैं गाय का। हाँ। और भैंस का? भैंस का 45 रुपए के आसपास का खरीद है।
और जैसे हमारी डेयरी पे भैंस का दूध आ जाता है 60 रुपए 62 रुपए हम लोग अच्छा खरीदते जी। हैं, हाँ और 55 से लेके 60 रुपए तक हाँ खरीदते हैं। और गाय का दूध हम लोगों के यहाँ 38 रुपए से लेके 40 रुपए तक 40 आता रुपए है। तक। थोड़ा हम लोग कोशिश करते हैं किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा हाँ हाँ आमदनी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुनाफा हो हम्म। सके, तो उसके लिए हम हाँ। लोग प्रयासरत रहते और हैं। पैकिंग का रेट क्या चल रहा है आपका? पैकेजिंग का रेट दुकान पे या फिर ग्राहक के पास जो उपभोक्ता है उसके पास पहुंच के गाय का भी 56 रुपए फिलहाल में, और फुल क्रीम जो है वो 66 रुपए पड़ता है। अच्छा। पहुंच के उसमें हमारी पहुंच पैकेजिंग कॉस्ट भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो ये सब तीनों चीजों का कॉस्ट उसी में इंक्लूड है। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप इनको खिलाते क्या हैं? खिलाने में जैसे आपको भूसा और हरा चारा आपके सामने ही है। जैसे सर इसमें आप क्या मिलाए हुए हैं? जो ये है भूसा और हरा चारा तो सबको पता है, कॉमन चीज है। हाँ, और क्या? किसी भी गाय को उसके बॉडी वेट का 10% फीड देना चाहिए। फीड में दाना है 10%, जितना उनका बॉडी वेट है, वजन है। जो जैसे वजन करने का या तो आप एक तो सबको पता है कि तोलना है, दूसरा है मेजरिंग टेप आती है। आपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी नापी, उसके अनुमान पता चल जाता है कि 400 किलो की गाय है, 350, पौने 500, 550 किलो की गाय है, उसके हिसाब से 10% तो फीड देना है। ये फॉर्मूला तब लगता है जब गाय ड्राई पीरियड में हो, दूध ना दे रही है। अगर दूध दे रही है तो कोशिश करिए कि उसका 40 से 45% जो है, जितना दूध है उसका 45% कम से कम आपको फीड खिलाना ही खिलाना है। अच्छा जी। हाँ, तब आप बेहतर, उसका शरीर भी बेहतर बना रहेगा और उसका दूध का प्रोडक्शन भी अच्छा ले पाएंगे। और गांव में तो कहावत है कि भाई जितना दूध है उसका आधा आपको खिलाना है, वो सही है। जितना दूध देती है उसका आधा आपको देना है। अगर वो लोडेड है तो उस समय क्या होता है? लोडेड मींस प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान पे कुछ मिनरल्स और कुछ इनको बाईपास प्रोटीन और फैट का जो है वो देते हैं, और कुछ मेडिसिन भी हम लोग इस पे वो प्रोवाइड कराते हैं, ताकि बच्चे का जो ग्रोथ है पेट में वो अच्छे से हो सके। फीड की भी क्वांटिटी वही रहती है, लेकिन सप्लीमेंट्स कुछ उसके साथ जोड़ देते हैं, कुछ पोषक तत्व उसके साथ जोड़ देते हैं। आयुर्वेदिक आजकल बाजार में बहुत उपलब्ध हैं, अगर आप सर्च करेंगे बहुत सी आयुर्वेदिक चीजें उपलब्ध हैं, उनके साथ ही उसको चला देते हैं। अच्छी कंपनियों की फीड भी अवेलेबल है इस समय। कुछ सप्लीमेंट हैं जैसे मैनकाइंड हुई, बायरबिक हुई और मार्क हुई, इन सब कंपनियों की अच्छी सप्लीमेंट भी उपलब्ध है। इनका सर वैक्सीन क्या कैसे करते हैं सर? वैक्सीनेशन यहाँ पे डॉक्टर अपॉइंटेड हैं, और वो अपने टाइम के हिसाब से, जैसे डीवर्मिंग है और ओरली जैसे उनको करते रहते हैं। डीवर्मिंग जो होता है, जो कीड़ी की दवाई होती है, जो उनका पेट का जो भी अच्छी दवाई है, तो आपको समय समय पे करा देना चाहिए। कितने मंथ पे कराना चाहिए इनको? आइडियली तो 6 मंथ पे होता है, 6 मंथ पे। और उसके बाद भी अगर खाना नहीं खा रही है, फीड नहीं उठा रही है, तो आपको जांच करानी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर के परामर्श अनुसार आप उसको दे सकते हैं। परामर्श उनसे लीजिए कि देना है नहीं देना। कई बार प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आप डीवर्मिंग वगैरह करा देते हैं तो अबॉर्शन के खतरे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद जैसे FMD के इसको वैक्सीन है वो लगाना चाहिए, उससे फीवर वगैरह नहीं आता है। रेड वाटर वगैरह जैसी प्रॉब्लम है उसके लिए वैक्सीनेशन है। मिल्क फीवर वगैरह से बचे रहते हैं। कई सारी बीमारियां हैं जिनसे आप बचे रहते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर फार्म में आप थोड़ा सा जैसे साफ सफाई खाने के एरिया पे करेंगे, ठीक है ना, जैसे कि इस पे हम लोग जाने से किसी को भी मना करते हैं। आप बीच में चलना, आप चलिए, इस पर ट्रैक्टर चलने की जगह है। अभी हमारे पास गाय कम है तो यहाँ पे TMR का लैन है। TMR क्या होता है कि टोटल मिक्स राशन मशीन है, जहाँ पे फार्म का राशन रहेगा, देते रहेगा। जहाँ पे राशन का एरिया, वहाँ से लिया उसने, मिक्स किया, मिक्स करके डिस्ट्रीब्यूट करके चला गया। ये फार्म हम भविष्य में 150 गायों तक लेके जाएंगे। 150 तक आप बढ़ाना चाहते हैं? इसी लाइन में ये जाएगा ही जाएगा। तो वहाँ से ट्रैक्टर सीधा चलेगा, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ है और उस रो तक जाएगा जहाँ तक। हाँ, वो हमारा भूसा और हरे चारे के लिए वहाँ। अच्छा, वो वाला जो आप सीट बनाए? अभी हरा चारा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी हो जाए तो इसलिए यहीं पे कराते हैं। अच्छा जी। भूसा वहाँ से आ जाता है हमारा। तो सर ये बताइए कि इसमें आपको फायदा कितना होता है पर वर्ष? फायदा, अगर आपको दूध का रेट अच्छा मिल जाता है तो आप प्रॉफिट में आ जाते हैं। लेकिन अगर इतनी बड़ी डेयरी चलाने के लिए, अगर आपको इतना बड़ा डेयरी फार्म लगाए हैं, तो कम से कम 30 गायों से आपको शुरू करना चाहिए, कम से कम। और अगर 10 ही 15 तक आपको सीमित रखना है तो डेयरी फार्म का सेटअप आपको छोटा करना पड़ेगा। मैनेजमेंट प्रॉफिट तो है, लेकिन आपको खुद लगना पड़ेगा, सेल्फ मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। किसी के भरोसे नहीं कि आपने सैलरी पे किसी को रख दिया, फार्म मैनेजर रख दिया, कुछ वर्कर रख दिए, स्किल्ड और अनस्किल्ड, वो सब नहीं। जैसे अब ये गाय पे देखिए हीट पे है, अब ये बार बार सिम्टम शो कर रही है सुबह से। अच्छा, ये वाली गाय जो है, या तो हम लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग 4 बजे या 3 बजे के आसपास
जैसे हम लोग इसको इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं अच्छे ब्रांड के सीएमएन, जैसे हम लोग अभी एबीएस का सेक्सीमन यूज करते हैं। अच्छा जी, हाँ। तो सर आप ये बताइए, नहीं आपको इससे प्रॉफिट कितना हो जाता है पर ईयर? प्रॉफिट एक अलग चीज है। अभी तो हम लोगों का जैसे अभी पर ईयर आपको 2 साल के बाद ही या 1.5 साल के बाद ही आना शुरू होता है। तो वही सर, कोई भी बिजनेस हो शुरू में वो अपना पैसा नहीं देने लगता है, 1 साल 1.5 साल के बाद उसका रिजल्ट समझ में आता है, प्रॉफिट आने लगता है। अभी यहाँ पे प्रॉफिट का ये सीन है कि आपको मंथली पर गाय आपको अच्छा खासा रेट बचा के दे देती है, जिससे आपका जीवन यापन हो सके। जीवन यापन, हाँ। और अगर आप 30 गाय रखेंगे तो आप प्रॉफिट काउंट कर सकते हैं। तो सर इसमें अभी तो यहाँ इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है, जो आ रहा है वही चला जा रहा है, इसमें लगा दे रहे हैं। तो सर ये इसमें प्रॉफिट है? प्रॉफिट है। तो सर बहुत एग्जैक्टली आप जो मुझसे पूछना चाह रहे हैं मैं शो नहीं कर पाऊंगा आपको। तो सर ये बताइए कि बहुत से डेयरी फार्म खुले बंद हो गए, इसका क्या कारण? 90% बंद हो जाते हैं। 90% जो फार्म बंद होते हैं उसमें सबसे बड़ी बात होती है लेक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज का ये है कि कैसे पशुओं को पहली बात तो लाना है, ठीक है। पशु कहाँ से लाने हैं, कहीं से भी लाइए, लेकिन जहां से ला रहे हैं वहां से ब्रीड का सिलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, पशु का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। आप जहां रख रहे हैं वो स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड हो, चारों तरफ से खुला हो। अब होलिस्टियन फ्रिजिशियन के लिए गर्मियों में समस्या है, ठंडी में समस्या नहीं है, चारों तरफ से ये खुला हुआ है, देख रहे हैं आप। अगर इसको कवर कर देंगे ठंडियों में इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इनको गर्मियों में समस्या है, गर्मी लगने से इनको प्रॉब्लम होती है। ठंड में कोई समस्या नहीं, कोई नहीं है। सिर्फ आपको 2 से 3 महीने के जो बच्चे हैं, बछड़े हैं, उनको बछड़ियों को बचाना होता है। उनको थोड़ा इम्यूनिटी पावर उनकी कम होती है, तो वो वीकनेस का शिकार हो जाते हैं या फिर ठंड। यानी आप जो कह रहे हैं कि नस्ल जो हो, सिलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, चाहे आप किसी भी ब्रीड की गाय लाएं। और सर फार्म बंद होने का और क्या कारण होता है? और कारण ये है, 2 कारण तो ये हो गए, आपका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर अगर आपका सही डेवलप नहीं है तो आपकी लेबर ज्यादा लगेगी, वर्कर आपके ज्यादा लगेंगे, जितना टाइम में आपका काम होना चाहिए उससे दुगना टाइम लगेगा, तो आपका कॉस्ट उस पर चली जाएगी। दूध का पैसा आ तो रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा है। आपके जैसे हरे चारे की व्यवस्था नहीं है तो हरे चारे की व्यवस्था करिए, या फिर कुछ वैकल्पिक यूज करिए। हाइड्रोपोनिक आ गया है आज की डेट में, अजोला वगैरह आ गया है, तो उस सब चीजों पे आप जाइए। भूसा अगर आपको लेना है तो सही रेट पे आप ले लीजिए, फीड का सिलेक्शन है, सही रेट पे ले लीजिए। रेट बढ़ रहा है आप ले रहे हैं तो फिर आपको दूध पे लॉस होता है उसमें। गाय जैसे आपने 10 गाय रख ली, तो 10 गाय में आपका 3 गाय या 2 गायों का ऐसा सिलेक्शन करना है कि एक साथ वो लोग ड्राई ना हो। अच्छा। कई बार क्या होता है, एक साथ सारी दूध वाली गाय लाए और एक साथ वो ड्राई हो गई। तो जब ड्राई पीरियड 2-3 महीने का खिंच जाता है कई बार, तो उसमें नुकसान होता है, आदमी वहीं पे डिमोटिवेट होता है और बंद कर देता है, फार्म बंद कर देता है। चौथी चीज है सबसे बड़ी बात कि रेट नहीं मिलता है दूध का। तो खोलने से पहले आप रेट सेलेक्ट करिए कि दूध आपको देना है। जैसे किसी यहाँ पे क्या है कि अमूल है, पराग है, हम भी हैं, ले रहे हैं दूध, ज्ञान है, हम भी दूध लेते हैं। तो ऐसे कोई डेयरी या संस्थान के साथ आप जुड़ जाइए। सक्षम हो तो शहर तक खुद दूध लेकर जा सकते हैं, तो वो देखिए। किसी व्यवसायिक जो है जैसे हलवाई है, कुछ दूध का और भी काम, मिष्ठान की दुकान हुई, उनसे बात करनी मिल जाता है। रेट आपको तय करना होता है कि कितना रेट वो लगाएंगे, वो तो आपको दबा के ही देंगे आपको। यही सब चीजें पहले आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो गाय बीमार हो गई, आपका दूध टूटता चला गया, ये भी प्रॉब्लम आ गई। सही मशीनरीज का आपने चुनाव नहीं किया। आजकल मार्केट में बहुत चाइनीज अवेलेबल है, बहुत चाइनीज मशीन है। लाए आपने दूध निकालने की मशीन आजकल 15-15, 20-20 हजार की मिल जा रही है। होता क्या है, लगा देते हैं, दूध तो बढ़िया देती है लेकिन नेक्स्ट इलेक्ट्रिशियन के लिए गाय खराब हो सकती है, हो जाती है। इसको हाथ से करने में नहीं, इंडियन मेड मशीन है, आप वो रखिए। इंडियन मेड मशीन जैसे है कि लगभग उसकी कॉस्ट शुरू होती है 40,000 से। अब आप खुद लगाइए, किसी मशीन की कॉस्ट अगर 40,000 रुपए और 18,000, 20,000 में भी वही चीज उपलब्ध है, तो कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट होगा। क्योंकि वो मशीन आज भी उतने पे है, कंपनी चाहती तो उसका वर्जन सस्ता लेके आ सकती है। और क्या है ही नहीं है, सब्स्टिट्यूट ही नहीं है उसका कुछ। अच्छा जी, तो 3-4 कारण हैं। जैसे इसमें प्रॉफिट की वजह से इनको कोई बीमारी आ जाए, चाहे कुछ भी, तो जैसे कि इसमें कम प्रॉफिट है तो इसकी वजह से तो फार्म नहीं बंद होता है। कम प्रॉफिट भी आ जाए, उसके बाद अगर आप केयर नहीं कर रहे हैं और फार्म का आपका डिजाइन सही नहीं है, तो आपके उसमें क्या होता है कि बीमारियों में पैसा आपका लगने लगता है, तो वहीं लॉस में तो कहीं किसी भी रास्ते से जाइए, आप लॉस में जाएंगे तो कोई फार्म नहीं चल पाएगा। अच्छा सर, ये बताइए कि इनका मैनेजमेंट रखना बहुत अच्छा तरीके से सही रहेगा। जैसे कि जो आप ये फर्श बनवाए हुए हैं, तो इनका जो मलमूत्र है क्या कि लेबर बस्ती वही स्ट्रक्चर डिजाइन बोलते हैं।
अगर आपने अपने यहाँ स्ट्रक्चर प्रॉपर डिजाइन कर लिया तो यूरिन पास होके अपने आप देखिए, सफाई आपको दिख ही रही होगी, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है बताने के, ठीक है ना। पीछे क्या है, पीछे कच्चा एरिया, बारिश हुई थोड़ा सा गीला हुआ है, लेकिन उस पे देखिए कच्ची मिट्टी पड़ी है। फिर हमने खुले में एरिया दिया हुआ, वहां पे थोड़ा सा ईंट बिछवाई हुई है। उन सब का फायदा ये होता है कि जिसको जहाँ खाना है खाए, उसके बाद रेंज में घूमे, फ्री घूमे। जितना ये घूमेगी, जितना वो मूव करेगी, उतना डाइजेशन प्रॉपर होगा। और डाइजेस्ट जब फीड प्रॉपर होता है, शुरुआत में मैंने बताया कि एंजाइम बनेगा और डाइजेस्ट प्रॉपर होगा। जैसे ये गाय देखिए जुगाली कर रही है, तो सबसे अच्छा सिम्टम है कि गाय जो ये ऐसे ऐसे जुगाली बोलते हैं, यहाँ पूर्वांचल की भाषा में पगुरी बोलते हैं। तो इन सब चीजों में क्या होता है कि आपका डाइजेशन उसका प्रॉपर होता रहता है, ठीक है। अच्छा जी, तो स्ट्रक्चर का डिजाइन ही आपका डिपेंड करता है कि आपका डेयरी सही चलेगा नहीं चलेगा। यानी आपको पहले इस फील्ड में आने से पहले देखना पड़ेगा, हर जगह जाके विजिट करना पड़ेगा। आपको एक्सपर्टीज की थोड़ी सी जरूरत होती है, या फिर एक्सपर्ट जो है उनकी नॉमिनल फीस, आपको नॉमिनल फीस देने हैं, नॉर्मल से आपका चार्जेस लगने हैं, उस पर आपको अच्छी सलाह मिल जाती है तो बेहतर है, नुकसान करने से अच्छा है। पहले इस फील्ड में आने से पहले उनको इस बारे में जानना चाहिए, बिल्कुल, और ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हाँ, ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि कैसे खिलाना है, कैसे देखभाल करना है। अधूरा ज्ञान आपको परेशानियों में डाल सकता है, तो अधूरे ज्ञान के साथ जैसे आपको बिजनेस करना है, जैसे कि आप इसमें किसी भी फील्ड में जाइए, आपको ट्रेनिंग प्रॉपर चाहिए, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपको आगे तक चलना है। गाय का जेनेटिक का कुछ तो पता होना चाहिए। अभी आपको पता है कि डॉक्टर को बुलाना है, नहीं बुलाना है, आपको पता ही नहीं है। डॉक्टर को बुलाया, वो डॉक्टर ने कहा नहीं देर हो गई, आपने पहले बुलाया तो सिम्टम बढ़ गया। ये सब चीजें आपके लिए थोड़ी वेरी करती है। जैसे हमारी कंपनी भी है, शक्ति एग्रो है, जो ये प्रॉपर सलाह उपलब्ध कराती है, सलाह देती है, बिल्कुल सलाह देती है, और डिजाइन भी देती है। एक प्रकार से 5 गाय, 10 गाय, 15 गाय, 20 गाय, किसी को 100 गाय, जितने भी शुरू करना है, हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप अपने इस पे चैनल पे, अपने चैनल के माध्यम से लोगों को सलाह के लिए उपलब्ध भी करा सकते हैं। ये सर बताइए कि कोई अगर नया किसान भाई फार्मिंग लाइन से जुड़ना चाहता है, ये डेयरी फार्म करना चाहता है, तो कैसे वो करे? शुरुआत सबसे पहले वही मैंने कहा ना, ट्रेनिंग से, और जैसे हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं। जैसे कम बजट में करना चाहे, कम बजट में शुरू करें तो 5 गाय से शुरू करिए, 5 गाय, 6 गाय, उससे ऊपर मत जाइए। 5 गाय बहुत अच्छा बजट है तो 10 से 15 बस, उससे ऊपर नहीं जाना। इतना करने के बाद जब आप ट्रेंड हो जाएं, उसके बाद तुरंत अपनी कैटल्स को बढ़ा दीजिए। उससे क्या होगा कि एक साथ मिल्किंग कैटल्स आपके पास नहीं आएंगी, मिल्किंग गाय नहीं आएंगी, तो फिर वो दूध टूटेगा भी नहीं एकदम से। आज आपके पास फार्म पे 100 लीटर दूध आ रहा है, ड्राई हो गई तो 0 हो गया, वही फार्म लास्ट में चला गया। तो 100 है तो 100 का 90 हो जाए, ठीक है, 1-2 गाय ऊपर नीचे चल रही हैं। तो जब वो टूटने लगे गाय दूध उनका, तो उस टाइम पे ही आप उससे पहले गाय परचेज करके ले आओ। तो ये साइकिल चलता रहेगा, साइकिल हमेशा प्रॉपर बना रहेगा। डेयरी अपने कमा के अपने आप को अपने को चलाती रहेगी और आपको रिटर्न देती रहेगी, और अच्छा रिटर्न देगी। इसमें डेली का फी आप पैसा कमा सकते हैं? डेली का तो बेसिस क्या है, मंथली बेसिस पे है, रोज का काउंट नहीं कर सकते, मंथली का ही काउंट होता है इस पे। अगर डेयरी आपने प्रॉपर तरीके से चलाई तो एक सिद्धांत है कि 2.5 साल में डेयरी अपने आप को डबल कर लेती है, अपने आप को कर लेगी, डबल कर लेती है स्टॉक के साथ। हाँ जी सर, इसके जो बच्चे आते हैं तो उनको क्या करते हैं आप? इसमें एक एवीएस का सेक्स सीमन आया हुआ है आज के टाइम पे, तो आपको अगर वो यूज करना है तो 99% चांस है कि बछड़ियां ही होंगी। आपको 2 बछड़ियां वो दिख रही हैं जो एकदम किनारे बैठी हैं, वो एवीएस की सेक्स सीमन से है, वही पहली हमारे यहाँ 2 हैं। अच्छा जी। हाँ, उनका दोनों का रिजल्ट 100% हमको अभी तक मिला है। अच्छा जी। अब बाकी अब मैक्सिमम प्रेग्नेंट हैं इसमें सभी, तो अभी सितंबर लास्ट से आना शुरू होगा तो पता चलेगा कि क्या रिजल्ट है। 2 तो पॉजिटिव हैं। अच्छा। तो बछड़े कम आते हैं, आ जाते हैं तो रखते हैं भाई। अगर बछड़ा है भी आपके यहाँ तो अवेलेबल कहाँ मैन्योर करता है, वो अवेलेबल कहाँ पे मिलता है? जैसे आप बनारस की बात करें, कई बड़े बड़े शहरों में है, बनारस में है, आजमगढ़ में है, गोरखपुर में एवीएस के सेंटर है। आप ऑनलाइन नंबर निकाल के उनसे बात कर सकते हैं। यानी डेयरी पे प्रॉपर उसे यूज करना ही पड़ेगा, वरना हाँ, सीमन अगर उनका लगवाते हैं आप तो आप प्रॉफिटेबिलिटी में जाएंगे, क्योंकि बछड़ा तो आएगा नहीं। अगर आ भी गया बछड़ा तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, मानव रूप में आप उसको रखिए। कम से कम वो उतना गोबर तो दे ही देगा साल भर में कि जितना आप उसको बेच के उसका भरण पोषण और कुछ अपने पास से लगा के आप दे सकते हैं। अगर आपने वर्मी कंपोस्ट वगैरह बना लिया, इसी में गोबर का वर्मी कंपोस्ट खाद जो बनता है, तब तो वो बछड़ा आपके लिए लाभकारी है। सर, सबको समस्या ये होती है कि अगर बछिया दी तो ठीक है, अगर बछड़े दे दी तो कहाँ पे रखेंगे, कैसे रखेंगे? ये वर्मी कंपोस्ट इसका एक बेहतर विकल्प है। उसका जीवन भी बचा रहेगा, आपको कम से कम भूसा या फिर हरा चारा खा के आपको
अच्छा डंक दे रहा है, गोबर दे रहा है, खाद दे रहा है। और एक जानवर लगभग 15 से 20 किलो के आसपास का गोबर करेगा, 15 किलो एवरेज कम से कम में। और 10 किलो में 4 किलो 4.25 किलो वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है, अनुमानतः केचुआ खाद जिसको बोलते हैं। और उसका रेट आजकल अच्छा है, 5 से 6 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है वो। अच्छा, ये गोबर? हाँ, वो खाद, वो वर्मी कंपोस्ट खाद। अच्छा, जो ये जो केचुओं को आप छोड़ते हैं तो? हाँ, उसके लिए पिट बनती है, उसका एक अलग है, जो किसान भाई चाहेंगे उसका भी अलग से फार्मिंग हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो तेजी से हो रही है। किसान भाई अपने चाहेंगे तो जितना भी हम लोगों को संपर्क करना हो हमसे संपर्क कर लें, हम उसका भी तरीका बता देंगे, वो भी हमारे यहाँ होता है। अच्छा जी सर, अपना नंबर थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। नंबर आप फ्लैश कर दीजिएगा इस पे, मैं बता देता हूँ, 9118395456। शुभम सिंह नाम है मेरा। फिर से ये थोड़ा एरिया बता दीजिए, कहाँ पे है एरिया? ये वाला जो फार्म है, जिस फार्म पे हम लोग अभी इस समय लाइव हैं और या बात कर रहे हैं, ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में बिरनो जगह है, बिरनो थाने के पास में ये डेयरी फार्म है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। चलिए सर, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी और जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।